जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको नमस्कार मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में नमस्कार मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। आपने प्राचीन मूर्तियों को भी नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा में देखा होगा आपने। और अभिवादन के लिए भी हम हाथ जोड़ के इस तरह से नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इसके अनंत लाभ हैं। बहुत साधारण सी यह मुद्रा है। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, ध्यान के किसी भी आसन में बैठें और प्रणाम मुद्रा का अभ्यास करें। या 16-16 मिनट के 3 सेट कर लें या 12 मिनट की 4 सेट कर लें तो आपको बहुत लाभ होने वाले हैं इस आसन से। इससे क्या होता है, शरीर और मन और आत्मा इनका संतुलन आपस में बहुत अच्छी तरह से बनता है। आपका आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक भावना आपकी बढ़ती है। आपका तंत्रिका तंत्र पावरफुल होता है और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक यह मुद्रा है। हमारी मानसिक एकाग्रता इस मुद्रा से बनती है और हमारे आंतरिक जो हमारा मैसेजेस का जो सिस्टम होता है ब्रेन से और बॉडी के पार्ट्स तक, उसका समन्वय जबरदस्त इस मुद्रा से बनता है। इसके अलावा ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जीवन शक्ति का इसमें स्तर बढ़ता है। वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष हैं, इनको हम इस मुद्रा के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और उनके द्वारा होने वाले विकारों से हम बच सकते हैं। मूलाधार चक्र हमारा प्रभाव में आता है और आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र, ये दोनों ही चक्र भी इससे बहुत प्रभाव में आते हैं। जब हम यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल हृदय के बिल्कुल पीछे अनाहत चक्र होता है। जब हम इस तरह से हाथ जोड़ करके हृदय गुहा पर जब अंगूठा मूल को रखते हैं, वहाँ पर जो है उसका कनेक्ट हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा जो है वहाँ पर जो है अनाहत चक्र होता है। और जब हम ध्यान की मुद्रा में भ्रू मध्य में दोनों भुवों के बीच में ध्यान को लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र प्रभावित होता है। और जब हमारा आज्ञा चक्र प्रभावित होता है तो हमारे सोचने, समझने और कई तरह के लाभ हमें मिलते हैं। अनेक तरह के आध्यात्मिक और मानसिक और अनेक तरह के लाभ इससे प्राप्त होते हैं। ध्यान के लिए बहुत ही सुंदर यह मुद्रा है। इस मुद्रा के द्वारा हम भूख और प्यास को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारा स्मृति, स्मरण शक्ति भी इस मुद्रा के द्वारा बढ़ती है। अहंकार का क्षय होता है, अहम की भावना नष्ट होती है, क्योंकि हाथ जोड़ेंगे तो अहम मिटता है। बहुत ही सुंदर यह मुद्रा है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमारे श्वास और प्रश्वास भी नियंत्रित होते हैं। उनका आपस का समन्वय, कितनी देर में श्वास को लेना है, कितनी देर में छोड़ना है, इसका जो सामंजस्य है बहुत अच्छी तरह से होता है। और श्वास और प्रश्वास हमारे अगर सही से होते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, फेफड़ों के लिए भी और हमारे लंग्स के लिए भी और बहुत ही लाभदायक हो जाएगा इस मुद्रा के द्वारा। आँखों के लिए भी लाभदायक है। विनम्रता आती है, हमारा स्वभाव शीतल और विनम्रता पूर्ण होता है। आदर का भाव अंदर से जागृत होता है। बहुत से लाभ इस मुद्रा के हैं और साधारण बोलचाल में भी हम आजकल अगर हाथ जोड़ के ऐसा नमस्कार अभिवादन करें तो यही बहुत अच्छा लाभदायक है। और मुद्रा को भी छोड़िए, आप किसी को आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो सामने वाला आशीर्वाद जरूर देगा। जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलता है। तो आपको जो है बताया मैंने
16 मिनट के 3 सेट कर दें या 12-12 मिनट के 4 सेट करते हैं, 48 मिनट आप करते हैं तो बहुत ही लाभ आपको होने वाला। आपका हृदय पुष्ट होगा, लंग्स पुष्ट होंगे और ब्लड का आपका सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा हमारा होगा। हमारी नस नाड़ियों में जब प्रचुर मात्रा में ब्लड जाएगा तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और पूरा शरीर हमारा, तन मन और आत्मा ये बिल्कुल ही हमारे नियंत्रण में और बहुत अच्छे लाभ इस नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा के हमें प्राप्त होते हैं। करते कैसे हैं? तो आपने बताया किसी भी आसन में, मैं पद्मासन में बैठा हूँ, देख सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, किसी में भी आप बैठें और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से मिला दें, आमने सामने कर दें और इस तरह से नमस्कार की पोज में आप आएंगे, उंगलियां मिली हुई बिल्कुल। अब जो है आप अपने इस हाथ को जो है हृदय गुहा, जहाँ पर जो ये हड्डियों का जॉइंट होता है, तो अंगुष्ठा मूल वहाँ पर रखें और हथेलियों का रुख इस तरह से ऊपर की ओर रखें, हल्का सा जो है उंगलियों का रुख हल्का सा ऊपर की ओर। और आप देख सकते हैं कोहनियाँ आपस में पीछे की तरह ऐसी हैं सीधी, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे और नेत्र कोमलता से बंद। श्वास और प्रश्वास पर आपका ध्यान रहेगा, श्वास लेने और छोड़ने पर आपका ध्यान है, एकाग्रता इस पर रहेगी और कोशिश करें कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर अगर आपका स्थिर हो जाता तो बहुत ही लाभदायक आपको यह मुद्रा होने वाली है। गर्माहट भी इस मुद्रा के द्वारा आती है। वैसे भी अगर 5 मिनट या 2 मिनट भी इस तरह से आप बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि आपकी हथेलियाँ गर्म हो रही हैं। आप करके देखें, आपको पता चलेगा कि क्या लाभ हैं इसके, और लंबे समय तक आप करते हैं तो इसके होने वाले लाभ आपको जो है हमेशा मिलते रहेंगे। आपका जो है आत्म तत्व विकसित हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि और अहंकार सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, दया क्षमा करुणा ये अस्थायी भाव जागृत होंगे। बहुत ही सुंदर यह मुद्रा। जब श्वास अंदर जा रही है महसूस करें कि ठंडी श्वास आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही है, और जब श्वास को आप छोड़ते हैं तो महसूस करें कि गर्म श्वास आपकी बाहर आ रही है। अंदर के जो विकार हैं दूर हो रहे हैं और आपके शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत आ रहा है, आप ऊर्जावान हो रहे हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पर। बहुत ही सुंदर यह मुद्रा, जरूर इसका अभ्यास करें। यंगस्टर हो या वृद्ध हो या रोगी हो, कोई भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है और इसके होने वाले लाभों को उठा सकता है। इसमें कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, स्वस्थ अस्वस्थ की भी सीमा नहीं है। हर व्यक्ति इस मुद्रा का प्रयोग कर सकता है और इसके होने वाले अनंत लाभ हैं उनको प्राप्त कर सकता है। बहुत ही लाभदायक यह मुद्रा, और मैं तो कहूँगा कि अपनी दैनिक दिनचर्या में भी आपको किसी को अभिवादन करना है तो नमस्कार हाथ जोड़कर करें। दिल से लेकर गले के रोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। मानसिक एकाग्रता के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। शुगर के लिए भी यह मुद्रा लाभदायक है। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।